स्टूडेंट, आई एम रॉयल और वेलकम टू माई सिंप्लीफाइड इकोनॉमिक्स चैनल। मैं इस चैनल में आप लोगों को हाई स्कूल स्टैंडर्ड की माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। हेलो स्टूडेंट, ये मेरा पहला वीडियो है और आप लोगों को पढ़ाने के टाइम अगर कुछ मिस्टेक या कुछ टॉपिक मैं ओमिट कर देता हूँ तो आप लोग क्या कीजिएगा कि मेरा इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिए कि ये टॉपिक मिसिंग है या ये मैं ओमिट किया हो, ताकि मैं उस टॉपिक के रिलेटेड मैं सेकेंड वीडियो बना पाऊँ। ओके, थैंक यू। देन टाइम को ना वेस्ट करते हुए चलिए आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले हम लोग को जानना होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैं बोर्ड में लिख देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर कीजिएगा। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? देखिए, माइक्रो का मतलब होता है एकदम छोटे लेवल पे। ठीक है, तो जब हम डिमांड सप्लाई की बात करते हैं तो सबसे छोटे लेवल पे क्या आता है? इंडिविजुअल पर्सन्स, कंपनी। ठीक है, तो जब कोई पर्सन या इंडिविजुअल पर्सन किस तरह से डिमांड सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है उसी को हम लोग कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, ठीक है, मतलब किस तरह से वो लोग डिमांड सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं उसको कहते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, एंड मैं इस चैप्टर को कुछ टॉपिक में डिवाइड किया हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ाने के टाइम कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देन चलिए आज का जो पहला टॉपिक है हम लोग सिंपल इकोनॉमिक्स वो पढ़ते हैं। क्या सिंपल इकोनॉमिक्स क्या होता है? ठीक है, देखिए, सिंपल इकोनॉमिक्स का सीधा सा मतलब होता है कि तरह से एक कंज्यूमर डिमांड और सप्लाई को वेरी करता है, उसे हम लोग कहते हैं सिंपल इकोनॉमी। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं कि यार सिंपल इकोनॉमी क्या है। ठीक है, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया हूँ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड का। तो मैं लेफ्ट साइड में लिख देता हूँ प्राइस एंड ये रुपये में और क्वांटिटी डिमांड ये केजी में। ठीक है, तो और क्वांटिटी डिमांड को केजी में। ओके, तो चलिए एक इनिशियल एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक इनिशियल एग्जांपल जैसे कि एक क्वांटिटी डिमांड हम लोग लेते हैं 1 केजी और प्राइस लेते हैं उसका 100 रुपीज़। ठीक है, तो जब 100 रुपीज़ था तो एक कंज्यूमर और 1 केजी कंज्यूम करता था। ओके, तो क्या हुआ कि कुछ दिन बाद वो जो प्राइस होता है वो प्राइस इंक्रीज हुआ है। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि उस कमोडिटी या गुड्स का 10 रुपीज़ इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 1 केजी का है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो न्यू प्राइस क्या फाइनल प्राइस 110 रुपया। ठीक है, लेकिन एक समझ लिए कि 110 रुपये में तो 1 केजी नहीं खरीदेगा, क्योंकि कंज्यूमर प्रेफरेंस कहता है कि जब लोग प्राइस इंक्रीज हो जाता है ना, तो क्वांटिटी डिमांड उसका घटता है, मतलब डिक्रीज हो जाता है। तो इसमें एक रिलेशनशिप, मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच। ठीक है, तो 1 केजी नहीं खरीद पाएगा क्योंकि 1 केजी से कम खरीदेगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं 1 केजी से का मतलब 850 ग्राम हम लोग ले लेते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं सिंपल इकोनॉमी। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं सिंपल इकोनॉमी। ठीक है,